चलो बेटा, हम लोग देख रहे थे वेक्टर्स, और वेक्टर्स में आज हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मेरे को तुम लोग रिप्लाई देगा कि कौन कौन बच्चा है, कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने। रिप्लाई दो। वेक्टर्स में कहाँ तक बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रिप्लाई देगा मेरे को। जल्दी से, फास्ट। सर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम खुद करके दे दिए थे तुमको। हाँ सर, बाकी वो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे। प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्या? फोन नहीं नंबर सर, क्वेश्चन तक तो अच्छा समझे नहीं क्या? अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई काम नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी करके दे चुके हैं तुमको, ठीक ना? तो आगे आगे देखते चलो, कुछ क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेगा। मेरा सेटिंग यहाँ पर गड़बड़ा गया, हमको बार बार यहाँ पर अपडेट किए हैं इसको ना, तो तब से बेटा बार बार मेरे को परेशान कर रहा है ये जो, बार बार मेरे को ये परेशान कर रहा है। परेशान मतलब बार बार मेरे को ये करना पड़ रहा है, सभी बच्चे को अलाउ करना पड़ रहा है बेटे। चलो बेटा, दिख रहा है ना अभी सभी को? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेगा। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम ए पैरेललोग्राम। मेरे को बोल रहा है कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है? तो बोल रहा है मेरे को प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, मेरे को ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मेरा क्वाड्रिलेटरल है, तो एक हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, मानिए मेरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, और क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है उस साइड, सभी साइड का मिड पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ए बी साइड का ये हमारा मिड पॉइंट है, बी सी साइड का ये हमारा मिड पॉइंट है, सी डी साइड का ये हमारा मिड पॉइंट है, ए डी साइड का ये हमारा मिड पॉइंट है। मेरे को क्वेश्चन से बोलना है कि सारे मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, मतलब इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के साथ, तो ये जो मेरा बनेगा ये मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। ये जो मेरा बनेगा ये मेरा पी क्यू आर एस, ये मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। ये प्रूफ करके दिखाइए। मेरे को क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, पढ़ेगा। जितने बच्चे लाइव हैं फर्स्ट, सबसे पहले अपने नोट कॉपी बुक निकाल के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है? साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जितना एडजेसेंट साइड है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मतलब सभी को एक दूसरे से मिलाएंगे फ्रॉम ए पैरेललोग्राम, तो वो मेरा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। ये प्रूफ कीजिए, यही बोल रहा है क्वेश्चंस में, बताओ। हाँ सर। तो अब यही मेरे को बोल रहा है, मेरे को दिखाना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये मेरा मिड पॉइंट है, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। इससे ये हमारा पी क्यू आर एस जो बन रहा है ये मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम बोलने का मतलब बेटा ये है कि जो हमारा लेंथ पी क्यू का होगा वही हमारा एस आर का होगा। बात समझ रहा है? अपोजिट साइड सेम। और जो हमारा क्यू आर का होगा वही हमारा पी एस का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब आते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग यहाँ, हाँ यहाँ से आप हम लोग लेट करते हैं, लेट कि लेट करते हैं, लेट। अब देखो पोजीशन वेक्टर हम लेट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए वेक्टर्स, कॉमा बी वेक्टर्स, कॉमा सी वेक्टर्स, कॉमा डी वेक्टर्स, कॉमा पी वेक्टर्स, कॉमा क्यू वेक्टर्स, कॉमा आर वेक्टर्स, कॉमा एस वेक्टर्स। बी द पोजीशंस वेक्टर्स, बी द पोजीशंस वेक्टर्स
be the position vectors of points A, B, C, D, P, Q, R and S respectively. अब बेटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, गेट लगा देना, तो गेट लगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब बेटा हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, एक्स वेक्टर, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर मान लिए। किसका पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं? ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ इसके नीचे ले लेंगे, नीचे लेट पी क्यू आर एस, पी कैपिटल पी लेना, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल एस, बी द मिड पॉइंट, midpoints of sides कौन सा P हमारा कौन सा साइड का मिड पॉइंट है? ए बी, तो ए बी। Q हमारे कौन सा साइड का मिड पॉइंट है? बी सी, तो बी सी। आर हमारा कौन सा साइड हो गया? सी डी, तो सी डी। एंड एस हमारा कौन सा साइड हो गया? ए डी, तो ए डी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो चीज हम लिए हैं उसको हम पहले लिख दे रहे हैं कि हम क्या लिए, P को, Q को, R को, S को मिड पॉइंट लिए, जो साइड है उस साइड का हम उसको मिड पॉइंट मान लिए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं सर। नहीं। अब मेरे को प्रूफ करना है, देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस, ये हमारा क्या है? इस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो बेटा ये मेरा पैरेललोग्राम होगा, तो तुम लोग मेरे को बताओ, जो हमारा पी क्यू साइड होगा और जो हमारा एस आर साइड होगा, ये दोनों का दोनों साइड सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ, मतलब बोलने का लेंथ पी क्यू, जितना लेंथ हमारा पी क्यू का होगा उतना ही लेंथ इक्वल टू क्या होगा? लेंथ एस आर। डेट, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर्स, लेंथ बोलने का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ही हो गया ना। मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड एस आर वेक्टर्स, ठीक है, पहला बात। जो हमारा पी क्यू होगा वही हमारा एस आर होगा। दूसरा पॉइंट, जो हमारा क्यू आर होगा वही हमारा पी एस भी होगा। तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे लेंथ पी एस इक्वल टू लेंथ क्यू आर, ऐसा लिखेंगे डेट, मतलब मैग्नीट्यूड पी एस इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्यू आर। बोलो, आया बात समझ में? हाँ सर। तो नोट करो बेटा जल्दी से, फास्ट। नोट कर, रिप्लाई ले। क्या हुआ? दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? ऐसा कैसे नहीं दिख रहा है? तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्या सभी बच्चों को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है दिख सर। रहा है, हाँ? दिख रहा है, देखो तो बहादुर बच्चे सबको दिख रहा है, सही बच्चे को दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है, वही तो। एक दो बच्चे को नहीं दिख रहा होगा तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे हाथ में है कि तुम्हारा नेटवर्क को हम ठीक कर दें। हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तब कोई बात, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है, तो हम आगे चले। बोलो, हो गया नोट? हाँ सर। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई
मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे, और अभी हम जस्ट पहले ही लिख चुके हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर को पी वेक्टर बोलेंगे, इसके पोजीशंस को ए, बी के पोजीशंस को बी, क्यू के पोजीशंस को स्मॉल क्यू, सी के पोजीशन को स्मॉल सी, आर के पोजीशन को स्मॉल आर, डी के पोजीशन को स्मॉल डी, एस के पोजीशन को स्मॉल एस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मेरे को बताओ तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी वेक्टर्स, पी वेक्टर्स, पी वेक्टर्स क्या होगा बेटा? ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर बाई 2, सिखाया है ना मिड पॉइंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स बाई 2। इसी तरह अगर हम बोले तुमसे क्यू वेक्टर क्या होगा बेटा? क्यू वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स बाई 2। इसी तरह हम तुमसे बोले आर वेक्टर क्या होगा बेटा? आर वेक्टर हो जाएगा क्या? सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2। सेम इसी तरह अगर हम बोले एच वेक्टर्स, तो एस वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा? डी वेक्टर्स बाई 2। बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा? रिप्लाई देगा। हाँ, हम ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये निकाल लिया। मेरे को तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू और ये जो एस आर है, ये दोनों का दोनों हमारा सेम लेंथ होगा, तभी तो ये पैरेललोग्राम होगा। सेम लेंथ बोलने का मतलब सेम मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले अब आएंगे एन ओ डब्ल्यू नाव पर, और यहां से बेटा हम क्या करेंगे? पी क्यू वेक्टर्स निकालेंगे। पी क्यू वेक्टर्स, पी क्यू वेक्टर्स क्या होगा? क्यू के पोजीशंस में पी के पोजीशंस को माइनस, और क्यू का पोजीशंस यहां पर लिखे हुए हैं बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स बाई 2 माइनस पी का पोजीशंस भी हम लिखे हुए हैं ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर बेटा मेरा का सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर्स क्या हुआ बेटा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, तो नॉमिनेटर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर्स माइनस माइनस ए या माइनस प्लस से माइनस बी, मतलब माइनस ए वेक्टर्स और माइनस क्या होगा? बी वेक्टर्स। ये बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा क्या? सी वेक्टर्स माइनस ए वेक्टर्स बाई 2, और ये होगा क्या हमारा? पी क्यू वेक्टर्स। बोलो बेटा, किसी को डाउट है? रिप्लाई देगा। नहीं, नहीं, नोट करो इसको यहां तक। देखो प्रूफ डेट क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेशेंस रख के एकदम आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे। एक दिन में एक ही क्वेश्चन होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना, बल्कि आराम से पढ़ना है। मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करें। आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से सिलेबस खत्म होगा। हो गया सर। हो गया यहाँ तक? हाँ, तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं पी क्यू हमारा आया सी वेक्टर्स माइनस ए वेक्टर्स बाई 2। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना, 1 नंबर मान लेते हैं। अच्छा, जैसे हम पी क्यू निकाले बेटा, सेम तुम एस आर निकाल सकता है कि नहीं? तो इसको हटाए हम। हाँ सर। हाँ, देखो बेटा, निकालो तुम लोग खुद से एस आर वेक्टर्स, आर के पोजीशन में एस के पोजीशन को माइनस, आर का पोजीशन क्या है? सी वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स बाई 2, और माइनस एस का पोजीशन क्या है? ए वेक्टर्स प्लस डी वेक्टर्स बाई 2। दोनों का एलसीएम लेंगे फिर से, एस आर वेक्टर्स, तो दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर तो 2 ही हो जाएगा, नॉमिनेटर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस ए, माइनस प्लस से माइनस डी, तो माइनस ए माइनस डी, डी कैंसिल्स, डी कैंसिल्स, यहाँ तो जाएगा क्या? सी वेक्टर्स माइनस ए वेक्टर्स बाई 2। तो देखो एस आर वेक्टर्स जो है वो सेम आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर, सेम। जो पी क्यू वेक्टर आया था वही मेरा एस आर वेक्टर्स आया, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, देख ध्यान से। हाँ सर।
हाँ सर, नोट करो इसको। तो इस दोनों रिजल्ट को देख के हम लोग क्या सीख रहे हैं? दोनों रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, दोनों रिजल्ट को देख के हम लोग को क्या सीख मिल रहा है? क्या सीखे हम लोग? बता बेटा, कोई रिप्लाई देगा मेरे को? PQ side और SR side are same. हाँ, PQ साइड एंड SR साइड आर सेम, क्योंकि दोनों का दोनों साइड हमारा सेम हो गया, क्योंकि दोनों का रिजल्ट हमारा इक्वल है। तो यहाँ से इसको हटाए क्या हम? हाँ सर। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट फर्स्ट और सेकंड दोनों रिजल्ट से हमको क्या मिल रहा है कि फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या था बेटा? PQ वेक्टर्स इक्वल टू मेरा हो गया SR वेक्टर्स। तो जब PQ और SR इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि लेंथ PQ, मतलब PQ का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा SR का भी मैग्नीट्यूड होगा। मतलब जितना लेंथ हमारा PQ साइड का होगा सेम लेंथ हमारा SR साइड का भी होगा। क्यों? क्योंकि PQ वेक्टर और SR वेक्टर दोनों का दोनों वेक्टर सेम है। बोलो, आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट PQ वेक्टर्स इक्वल टू SR वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम। इसी तरह सिमिलरली लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे? PS निकालेंगे और QR निकालेंगे, तो ये दोनों भी हमारा सेम ही आ जाएगा। तुम निकाल के देख सकता है, तुम QR निकालो, QR वेक्टर तुम निकाल सकता है, निकालने का तरीका हम तेरे को बताया है। फिर तुम PS वेक्टर निकालो, देखना दोनों का दोनों रिजल्ट हमारा सेम आएगा। अब दोनों रिजल्ट सेम आएगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली QR वेक्टर्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा? सेम इसी टाइप से PS वेक्टर्स आएगा। बोलने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड हमारा QR वेक्टर्स का इक्वल टू होगा क्या? मैग्नीट्यूड PS वेक्टर्स। और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा तो यहां से हमारा क्या हो गया? ये साइड इसके, ये साइड सेम, ये साइड सेम, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? सो PQRS इज, कर दे लो बड़ा, हेंस प्रूफ। आया बात समझ में? हाँ सर। चलो, अगर नोट हो गया होगा तो रिप्लाई देगा। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है ना कैसे प्रूफ किए हम इसको? प्रूफ डेट क्वेश्चन देखो, प्रूफ डेट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा हार्ड लगेगा तुमको, लेकिन प्रैक्टिस करोगे दो बार, एक बार सभी क्वेश्चन को बनाओगे तो फिर इजी लगने लगेगा। टफ कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे ये सब क्वेश्चन कैसे नहीं तुम लोग प्रूफ किया, हमको समझ में नहीं आ रहा। 6 नंबर बन गया क्या? बताओ बेटा। नहीं सर। नहीं बनना क्या सभी से? चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेगा। मेरे को बोलना था D एंड E डिवाइड साइड BC एंड CA। D और E जो है वो हमारा BC और CA साइड को डिवाइड कर रहा है ऑफ अ ट्रायंगल ABC। किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? इन द रेशियो 2:3। बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स
of the point of intersections of AD and B and the ratio in which this point divide AD and B। देखो इस क्वेश्चन में दो चीज बोला है, एक तो मेरे को बोल रहा है कि इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालिए, और दूसरी बात मेरे को इसी क्वेश्चन से बोल दिया कि द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड B, मतलब मेरे को रेशियो भी बताइए। मतलब क्या है कि हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हो गया ABC, इस ट्रायंगल का नाम हो गया AB और C। इस ट्रायंगल में बेटा मेरे को D और E जो है साइड BC और CA को डिवाइड कर रहा है, BC साइड को D और AC साइड को हमारा क्या डिवाइड कर रहा है, CA, CA साइड को मेरा E डिवाइड कर रहा है, E। ठीक है बेटा, इसके बाद यहाँ पर D एंड E डिवाइड साइड BC एंड CA ऑफ ए ट्रायंगल ABC इन द रेशियो 2:3 से, मतलब यहाँ 2 है तो ये 3 है, यहाँ 2 है तो ये 3 है, 2:3 से डिवाइड कर रहा है, 2:3 से डिवाइड कर रहा है। उसके आगे क्या बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ AD एंड B। AD मतलब यहाँ A से इस D को मिला देंगे और B से इस E को मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शंस पॉइंट P। तो मेरे को बोलना है इस इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, मतलब इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा बात इसमें और क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि इंटरसेक्शंस ऑफ AD एंड B एंड रेशियो इन व्हिच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड B। अच्छा, उसके बाद मेरा AD और BE को ये P पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये भी बताइए। मतलब यहाँ से यहाँ का क्या है रेशियो मेरा, ये और ये रेशियो बताइए, मतलब ये जो AD को P पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये रेशियो बताइए, और BE को इस P पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये भी रेशियो बताइए। मतलब क्वेश्चंस में तुमसे क्या पूछ रहा है, तीन बात बोल दी। एक तो मेरे को P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, दूसरा बात AD का हमारा क्या निकालना है, रेशियो निकालना है कि किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तीसरी बात कि BE का भी हमको रेशियो निकालना है कि BE को P हमारे किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो अब देखो, अब हम तुमको ये बताओ मेरे को कि हमको तो ये बताओ तुम लोग, ये पॉइंट है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये मेरे को नहीं मालूम है, तो क्या लेट करेंगे बेटा, T:1 बताए, T:1, T रेशियो 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो लेट करते हैं, हम मान लिए BE जो है ये T रेशियो 1 से डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, T रेशियो 1, लेट कर रहे हैं हम, अभी हम लिखेंगे। और ये AD जो है ना ये K मान लेते हैं, T नहीं मानते, कहेंगे T ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ ले लेते हैं K रेशियो 1, मतलब किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 से। बोलो, आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो अपने को क्या क्या निकालना है, देखो अपने को फाइंड करना है इसमें 3 पॉइंट, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पहले समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट हमको फाइंड करना है कि P का बताइए पोजीशंस वेक्टर्स। दूसरा पॉइंट मेरे को निकालना T रेशियो 1। तीसरा पॉइंट मेरे को निकालना है K रेशियो 1। क्वेश्चंस में 3 चीज पूछ रहा है, एक क्वेश्चंस में हमारा 3 चीज हमको निकालना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 हमको चीज निकालना है। एक पॉइंट इस P का पोजीशन वेक्टर, दूसरा हमारा T रेशियो 1, तीसरा हमारा K रेशियो 1। ठीक है, ये निकालना है आपने। अब बेटा आ जाओ इधर से, सबसे पहला काम करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब लिखने वाला काम करेंगे, कभी भी वेक्टर जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा लिखेंगे, जो जो चीज हम लेट किए हैं, जो चीज हम अपने मन से माने हैं, उस चीज को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर हम सबका लेट कर लेते हैं, सबका हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर लेट करते हैं इन ट्रायंगल ABC में। A वेक्टर्स, B वेक्टर्स, C वेक्टर्स, D वेक्टर्स, और क्या है, E वेक्टर्स, P वेक्टर्स। Be the position vector, be the positions vectors
position vectors of points A, B, C, D, E and P respectively. ठीक है, पहले हम पोजीशन वेक्टर लेट, सेकंड काम ये लेट किए हैं, सेकंड काम लेट P divide internally K ratio 1 in AD line. P divide AD line internally किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? K ratio 1 से, K ratio 1 से। तो हम लिखते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट AD, लाइन सेगमेंट AD divide internally, divide P point, divide P points internally in the ratio किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? K ratio 1 से, K ratio 1 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट फिर लिखेंगे लेट लाइन सेगमेंट कौन सा? BE डिवाइड P पॉइंट्स, डिवाइड पॉइंट्स P इंटरनली, पॉइंट्स P लिखना, P पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स P लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट्स P, ठीक है, पॉइंट्स P इंटरनली इन द रेशियो किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है? T ratio 1 से, T ratio 1 से। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? नोट करो जल्दी से। नोट करेंगे बेटा फास्ट। हो गया। देखो बेटा, अब देखो बाई इंटरनली डिवीजन, देखो हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, सेक्शंस फार्मूला पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला में एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली पढ़े। तो इंटरनली डिवीजन अगर बात करें हम, तो इंटरनली डिवीजन क्या होगा बेटा? हम यहाँ से देखो, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर सबका लिख चुके हैं, ये A वेक्टर्स है, ये B वेक्टर्स है, ये C वेक्टर्स है, ये मेरा D वेक्टर्स है, ये हमारा E वेक्टर्स है, सबका हम पोजीशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बाई इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से ई वेक्टर का पोजीशन क्या बोल सकते हैं? तो 3 को इधर और 2 को इधर आ रहा है यार, तो यहाँ से हम ई वेक्टर्स क्या बोल सकते हैं बेटा? ई वेक्टर बोलते हैं कि 3 को C के साथ 3 इंटू C वेक्टर प्लस 2 को A के साथ 2 इंटू A वेक्टर और डिनोमिनेटर में 3 + 2 5। ठीक है,
ये डी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, कैसे करेंगे, ये 2 को इधर, 3 को इधर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना यार सभी को? हाँ, तो डी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, डी वेक्टर लिखेंगे 2 इंटू सी, तो 2c वेक्टर्स, फिर प्लस 3 इंटू बी, तो 3b वेक्टर्स, और डिनोमिनेटर में 2 + 3 5। ठीक है। अच्छा, यहां से p वेक्टर का पोजीशन, इसका भी तो p वेक्टर माने हैं, तो p वेक्टर्स क्या होगा बेटा, मेरे को बताओ। p वेक्टर्स, इस p वेक्टर्स को p पॉइंट भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, बताओ कर रहा है, देख अच्छा से। p वेक्टर्स क्या होगा बेटा, मेरे को बताओ तो, कोई बच्चा बताएगा p वेक्टर कैसे करेंगे, p को इधर e के साथ, 1 को इधर b के साथ होगा, ये t हमारा इधर e और ये 1 इधर b, तो t को e के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, t इंटू ई वेक्टर, 1 को इधर b के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, b वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, t + 1, बोलो होगा, इसको मान लेना 1। अगर हम एक दो t रेशियो 1 से कर रहे हैं तो ये आया, अब k रेशियो 1 से करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, k इंटू डी, 1 इंटू ए, तो फिर से एक हमारा और आएगा p वेक्टर, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ, इस k को, ये भी तो डिवाइड कर रहा है ad, k रेशियो 1 से, तो क्या हो जाएगा, k इंटू डी, 1 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, k इंटू डी वेक्टर प्लस क्या, 1 इंटू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, k + 1। बोलो पहले मेरे को, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ये दोनों समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हम लेके आ रहे हैं p वेक्टर्स, ये बताओ मेरे को पहले, जितने बच्चे लाइव हैं, समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। समझ में आ रहा है, यस या नो? यस सर। यस, नोट करेगा जल्दी से, फास्ट, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, और अगर डिस्कनेक्ट हो गया बेटा तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेगा इसके आगे, यहाँ तक तो हम कर ही दिए हैं। नोट करो पहले जल्दी से, फास्ट। हो गया सर। हो गया? बताओ। हाँ सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर को तुम देखेगा ध्यान से, ये 1 नंबर और 2 नंबर, इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड, बेटा इसको तुम ध्यान से देखो। हम लोग ये बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर p इक्वल टू है और सेकंड नंबर भी p इक्वल टू है, तो यहाँ से ये दोनों हमारा आपस में इक्वल होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से मेरे को क्या मिलेगा, t इंटू ई वेक्टर्स, फिर प्लस b वेक्टर्स, फिर बाई डिनोमिनेटर में t + 1 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, k इंटू डी वेक्टर्स, फिर प्लस a वेक्टर्स और डिनोमिनेटर में k + 1। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, अभी हम जस्ट निकाले हैं d वेक्टर्स और जस्ट अभी निकाले हैं हम e वेक्टर्स, निकाले हैं d वेक्टर्स और e वेक्टर निकाले हैं अभी हम लोग जस्ट, हाँ बताओ सर। यस? तो दोनों रिजल्ट को पुट कर दो, मतलब e वेक्टर के जगह में e वेक्टर का रिजल्ट और d वेक्टर के जगह में d वेक्टर का रिजल्ट। तो यहां से देखो बेटा, ये t का t, e वेक्टर्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी हम जस्ट लिखे थे 3 इंटू सी वेक्टर्स, फिर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर्स और बाई 5, बोलो लिख सकते हैं, अब प्लस हमारा b वेक्टर्स है तो b वेक्टर्स और डिनोमिनेटर में t + 1, बोलो लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू k, इस d वेक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, d वेक्टर्स हमारा क्या होगा, 2 इंटू सी, 3 इंटू बी, 2 इंटू सी वेक्टर्स प्लस 3 इंटू बी वेक्टर्स, डिनोमिनेटर में 2 + 3 5, और फिर प्लस क्या है a वेक्टर्स और डिनोमिनेटर में क्या होगा k + 1।
कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा? बताओ, कोई ऐसा बहादुर बच्चा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है? रिप्लाई देगा मेरे को। जमड़ा है सभी को? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर काम करना होगा अपने को। काम क्या करना होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है। अब अपने को देखो यहाँ काम क्या करते हैं, इस t को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर। अब अपने को सॉल्व करना होगा। इस t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जगह 3t c वेक्टर, t को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जगह 2t a वेक्टर्स, और डिनोमिनेटर में क्या है 5। फिर प्लस यहाँ क्या है b वेक्टर्स, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ क्या है t प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर k को मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या जगह 2k c वेक्टर्स, 2k c वेक्टर्स, और फिर प्लस क्या जगह k को यहाँ पर, तो क्या जगह 3k b वेक्टर्स, और 3 प्लस 2 कितना होता है 5, और फिर प्लस a वेक्टर्स, और डिनोमिनेटर में क्या है k प्लस 1। बोलो है। अब बेटा देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो जल्दी से। हो गया। हो गया? हाँ सर। हाँ देखो बेटा, देखो यहाँ समझो, 5 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5, डिनोमिनेटर में हमारा t प्लस 1 t